अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो बेसिकली आपको डराने के लिए है तो आप सही हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो जो है वो आपको जो है ये बताने के लिए है कि आप अभी भी गलती कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को किसी भी तरीके से टैकल कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और सब्जेक्ट मैपिंग दो अलग अलग चीजें हैं। दूसरे सोर्सेज से या फिर कहीं इधर उधर से पता करके इन दोनों चीजों को कंफ्यूज मत कीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, अदरवाइज आप काउंसलिंग के समय बाहर हो जाएंगे। ये मैं लिख करके देता हूं। क्यों बाहर हो जाएंगे, क्या है इन दोनों चीजों में अंतर, कैसे इस पे हम लोग बात करेंगे, और सब्जेक्ट मैपिंग में न्यू एडमिशन प्रोसेस जो रिलीज हुआ है जिस पे मैंने आपको बताया था उस पे भी हम बात करेंगे। तो लास्ट तक देखना इस वीडियो को, बहुत जरूरी है। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए, और ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा तो भी बता देना। थैंक यू सर, ये वीडियो हेल्पफुल था, आप जाग चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो उम्मीद करता हूं कि आपका प्रिपरेशन बढ़िया चल रहा होगा। ये वीडियो मैं इसलिए लेकर के आया क्योंकि मैं ले रहा था पॉलिटिकल साइंस की क्लास, और उस क्लास में आता है एक बच्चा और वो बच्चा कहता है कि सर बेसिकली मैं जो है आपको बता दूं कि 3 डोमेन एक लैंग्वेज चाहिए। मैंने बोला बढ़िया है। तो बोल रहा है कि सर पहली चीज कि मैंने जो है डोमेन पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी रख लिया है, और लैंग्वेज में मैं सोच रहा हूं कि हिंदी रख लेता हूं और मैं इसके थ्रू आना चाहूंगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया बाबू, तुम आ सकते हो, लेकिन आपका 12th में क्या सब्जेक्ट था? उसने कहा 12th में तो सर मेरा पीसीएम रहा है। यहां पे आपको एक फुल स्टॉप लेना होगा, क्योंकि अब आपको समझना होगा कि चीजें क्या हैं, क्यों मैं बार बार कह रहा हूं। अब आइए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे, लास्ट ईयर के इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे, क्योंकि वहां की जो एडमिशन को देखती हैं उन्होंने क्लियर कर दिया है कि भैया बेसिकली आपका क्या है, आपका जो प्रोसेस है इस बार का वो लास्ट ईयर का ही रहेगा। ठीक है, अब समझिए उन्होंने क्या कहा। अब आप आइए लास्ट ईयर के एडमिशन बुलेटिन पे। ये लास्ट ईयर का डीयू का जो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी पे आएंगे तो उसके आप यूजी इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे आप भी चेक कर सकते हैं, वहां पे आइए। ठीक है, अब इसमें आप पेज नंबर 12 में आइए जहां पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। ठीक है, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिए आप सारी चीजें वो नॉर्मल लिखा हुआ है, लेकिन जो 5th पॉइंट है इसको इन्होंने बोल्ड क्यों रखा है। अब जब 5th पॉइंट पे आएंगे तो इन्होंने लिखा है, ध्यान से देखना, फॉर एडमिशन टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इट इज मैंडेटरी, मतलब कि कंपलसरी है, फॉर अ कैंडिडेट टू अपीयर इन द सीयूईटी यूजी 2024 इन दोज सब्जेक्ट्स, उसी सब्जेक्ट्स में इन विच ही और सी इज अपीयरिंग हैज पास्ड क्लास 12। मतलब कि आपका जो सीयूईटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा वो सब्जेक्ट मैपिंग में जो है सेम आना चाहिए, वो जो है इक्विवेलेंट टू रहेगा द सब्जेक्ट्स दैट यू स्टडीड इन स्टैंडर्ड 12th। फिर से एक बार याद रखिए, 12th में जो आपने पढ़ा वो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जो कि आपका सब्जेक्ट मैपिंग के समय सेम आना चाहिए। तीनों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, मतलब कि इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू सी। मैथमेटिकल है, सब चीजें हैं, समझो चीजों को मैं क्या कह रहा हूं। नहीं समझ में आ रहा इसको, वो ऑल इलिबरेट करता है, लेकिन उससे पहले 6th पॉइंट को वो लिखता है जो बहुत सारे बच्चे जो है छोड़ देते हैं। क्या है लिख रहा है? इन केस ऑफ द सब्जेक्ट स्टडीड एट स्टैंडर्ड 12 इज नॉट मेंशन्ड इन सीयूटी यूजी 2024। मान लो कि तुम जो है किसी दूसरे दुनिया से आ गए, तुमने ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा जो सीयूटी यूजी के 2024 में क्या है वो कहीं मेंशन नहीं है, जो लिस्ट उसने प्रोवाइड की है। उस कंडीशन में कहता है द कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन द लैंग्वेज ऑब्लिक डोमेन सब्जेक्ट दैट इज सिमिलर और क्लोजली रिलेटेड टू द सब्जेक्ट he or she has studied in standard 12। कहता है कि आप तब उस कोर्स को चुनेंगे, उस डोमेन को चुनेंगे जो उसके सिमिलर हो, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता, सिमिलर हो। मतलब कि मान लो, कहता है कि मान लो 12th में आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ा है, अब बायोकेमिस्ट्री तो है नहीं डोमेन में, तो कहता है तब तुम क्या करोगे? तो कहता है तब आप लोग क्या करेंगे, बायोलॉजी में एज अ डोमेन चुनेंगे। समझ रहे हो कि एक अगर तुमने नहीं पढ़ा है, अब ऐसा नहीं है कि तुमने क्या है लैंग्वेज में हिंदी पढ़ा है अपने 12th में और यहां पे तुम कह दो कि सर मैं इंग्लिश दे रहा हूं, क्योंकि हिंदी का सिमिलर सब्जेक्ट अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश में मिल जाएगा, पता नहीं कैसे।
ठीक है, ये दिक्कत नहीं करना है, दो डाइकोटमी को कंटिन्यूम बनाने की जरूरत नहीं है। दीज आर टू डिफरेंट थिंग। वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आप बाहर हो जाएंगे, कोई कुछ भी हेल्प नहीं कर पाएगा, इधर उधर से देख करके आ जाते हो कहीं से भी, और यही स्थिति आपकी रहेगी। सेकंड, अब चलते हैं एलोकेशन पे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पेज नंबर 16 पे आते हैं, ठीक है। आपको सब्जेक्ट मैपिंग की जो सारी चीजें बताई जाती हैं उनको देखते हुए मैं आपको बता रहा हूं कि आप पेज नंबर 16 पे जाएंगी, जो वो की बताता है कि आपका लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स जो है क्या क्या रहते हैं, ठीक है। अब जब लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स की आप बात करेंगे तो देखिए स्ट्रक्चर है, कहता है कि लैंग्वेज में 2 सेक्शन है। आप लैंग्वेज जब चुनेंगे तो इन्हीं सब में से आपको लैंग्वेज चुनना होगा, कहीं और से लैंग्वेज नहीं चुन के आइएगा। 12th में मान लो तुम्हारा पीसीएम प्लस आपका इंग्लिश रहा है और एक फिजिकल एजुकेशन रहा है, 5 सब्जेक्ट हो गए, तो आप जो है क्या चुनेंगे, 3 डोमेन ये चुन लीजिए, एक इंग्लिश चुन लीजिए, एक फिजिकल एजुकेशन चुन लीजिए, या फिर कंप्यूटर साइंस रहा है तो जो डोमेन में चुनना है चुन लो भाई, ठीक है। अब कहता है कि फिर डोमेन में क्या चुनोगे, लैंग्वेज में तो इंग्लिश ही चुनोगे क्योंकि 12th में रहा है, बाकी नहीं चुनोगे। सेकंड सेक्शन आप 2 में जब आ रहे हैं तो वो कह रहा है कि डोमेन स्पेसिफिक है, विच मीन्स कि आपका डोमेन का लिस्ट क्या है, ये है। देखो बायोलॉजी में अगर बायोलॉजी नहीं पढ़े हो तो बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजिकल स्टडीज पढ़े हो, वो नहीं पढ़े हो तो बायोटेक्नोलॉजी पढ़े हो, वो नहीं पढ़े हो तो बायोकेमिस्ट्री पढ़े हो, कुछ भी पढ़े हो, देना तुमको बायोलॉजी का एग्जाम है। कहता है कि अगर अकाउंटेंसी नहीं पढ़े हो, उसकी जगह बुक कीपिंग पढ़े हो तो भी तुम अकाउंटेंसी का एग्जाम दोगे। कह रहा है कि अगर मास मीडिया की जगह मास कम्युनिकेशन पढ़े हो तो भी मास मीडिया का एग्जामिनेशन दे देना, कंप्यूटर साइंस की जगह इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस पढ़े हो तो वो भी एग्जामिनेशन दे देना, इकोनॉमिक्स की जगह बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़े हो तो वो भी एग्जामिनेशन तुम दे दोगे, ठीक है। और जनरल टेस्ट जो सब्जेक्ट में रहेगा उसी में, ठीक है। अब देखना यहां से, द कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम ऑफ 6 टेक्स्ट, पिछले बार मैक्सिमम 6 था, इस बार 5 हो गया है, ठीक है। फॉर डिटेल इंफॉर्मेशन सीयूटी यूजी के पब्लिश में जाइए। अब देखना यहां से ये गेम हर एक पेज पे दिल्ली यूनिवर्सिटी लिखेगा, आपको बताएगा कि इट इज मैंडेटरी फॉर अ कैंडिडेट टू अपीयर इन सीयूटी यूजी 2024 इन दोज सब्जेक्ट्स इन विच ही और सी हैज अपीयर्ड और पास्ड स्टैंडर्ड 12th। मतलब कि हर जगह देखोगे, ठीक है, ये सारी चीजें देखोगे जब तुम, तो एकदम नीचे के पॉइंट में जब पेज खत्म होता है इस बुलेटिन का, तो आप देखिएगा वहां पे लिखा हुआ रहता है कि भैया आपका क्या है, आप जो है किस पे करेंगे। अच्छा देखो एक और चीज यहाँ पे बहुत अच्छी चीज है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस कोर्स में कितनी सीट्स हैं और किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं वो भी बताइए। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब मैं आ रहा हूं, देखो ये कोर्सेज वोर्सेज तो हैं, तो अगर तुमको सीट्स जानना है तो भर दो कमेंट सेक्शन, ठीक है, एकदम भर दो कमेंट सेक्शन कि सर सीट्स के बारे में किस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं, अगर वो बताना है तो मैं उस पर भी वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। देखो सबका अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने दे करके रखा है, बहुत ही बढ़िया काम किया है, ठीक है। लिस्ट ए में कितने कितने सब्जेक्ट हैं, लिस्ट 2 में जो आपका डोमेन है B1 उसमें क्या है, B2 आपका क्या क्या है, B2 में आप क्या क्या चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब उसी तरह लैंग्वेजेस कहां कहां होती हैं, देखो लैंग्वेज कहां कहां होती है, अरबिक कहां कहां होता है, तो अरबिक में जो है आपका क्या सीट कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस वीडियो को अभी देख रहे हो तो पॉज करो, कमेंट सेक्शन में जाओ, लिखो सर मैं ये करना चाहता हूं, मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर करना चाहता हूं, मैं पॉलिटिकल साइंस प्रोग्राम करना चाहता हूं, किस किस यूनिवर्सिटीज में टॉप यूनिवर्सिटीज क्या है, टॉप कॉलेजेस क्या है, उसके सीट्स कितनी है, वो लिख दोगे, मैं उस पर भी बना दूंगा वीडियो, ठीक है। ये आपको समझना होगा, मतलब कि आपको समझना क्या है, यहां पे आइए अब, कि जब मैं आपको कह रहा हूं कि आपको 3 चीजों पे ध्यान देना होगा। पहला कि 12th में आपके सब्जेक्ट्स क्या हैं, ठीक है। अब इसमें तुम 5 सब्जेक्ट तो कम से कम रहे होंगे, 5 सब्जेक्ट, मान लो तुम साइंस से हो, तुमको आर्ट्स की तरफ जाना है, 5 सब्जेक्ट्स में क्या क्या रहा होगा, ठीक है। 5 सब्जेक्ट्स, एक फिजिक्स रहा होगा, एक केमिस्ट्री रहा होगा, एक बायोलॉजी रहा होगा, या फिर मैथ रहा होगा, या एक आपका मान लीजिए इंग्लिश रहा होगा लैंग्वेज में, या फिर आपका जो है एक अलग कंप्यूटर साइंस रहा होगा। अब इसमें से कहता है कि तुमको कॉम्बिनेशन बनाना होगा, क्या करना होगा, कॉम्बिनेशन बनाना होगा। और वो कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, अगर तुम बीए करना चाहते हो तो तुमको चाहिए 3 डोमेन, एक लैंग्वेज, बीएससी करना चाहते हो
और मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स छोड़ करके तो 3 डोमेन एक लैंग्वेज, जहां पे लैंग्वेज आपका कंपलसरी नहीं होगा, वो बस पासिंग रहता है। ठीक, बीएससी अगर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस से करोगे तो लैंग्वेज ऐड होता है जिसमें 3 डोमेन और एक लैंग्वेज चाहिए होगा। अब आपको देखना है कि आप डीयू के साथ बीएचयू, एयू भी टारगेट कर लें तो सब में मैक्सिमम 3 डोमेन चाहिए होगा। तो क्या करोगे, साइंस का 3 डोमेन ले लो, 1, 2, इन दोनों में से कोई एक, और एक इंग्लिश में लैंग्वेज ले लो। क्या यहां पे हिंदी लैंग्वेज लोगे? नहीं। फॉर इंस्टांस इफ यू आर टेकिंग हिंदी एज अ लैंग्वेज, याद रखना यहां पे अगर मान लो तुम हिंदी एक लैंग्वेज की तरह से ले जा रहे हो तो यहीं पे मैं, ये दूसरा स्टेप था सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तीसरा, जब आपकी सब्जेक्ट मैपिंग होगी, जिसको लेकर के मैंने वीडियो बनाया था, अगर एडमिशन प्रोसेस कंप्लीटली जानना चाहते हो कैसे 3 फेजेस में होता है तो भर दो कमेंट सेक्शन कि सर 3 फेजेस में कैसे एडमिशन होता है, वो बता दीजिए। तो एडमिशन प्रोसेस पे मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो कहता है कि सब्जेक्ट जो आप ला रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपको ध्यान देना होगा कि जब ये दोगे एग्जाम, तुम मान लो 3 डोमेन 3 लैंग्वेज का दिए तो तुम्हारी सब्जेक्ट मैपिंग होती है फेज 2 में। ठीक है, मतलब कि देखा जाएगा कि जो तुमने सब्जेक्ट चुना है पीसीएम प्लस लैंग्वेज में इंग्लिश चुना है तो क्या ये तुम्हारा 12th का है। अगर गलती से इस स्टेज में पास भी हो गए तो जब कॉलेज में जो तुमको अलॉट होगा और तुम वहां पे सब्जेक्ट मैपिंग होगी, दोबारा चेक होगा, ये आप रेस से बाहर हो जाएंगे। आपका नंबर भले भी रहेगा, आपको नहीं मिलेगा एडमिशन, ये मैं लिख करके आपको दे रहा हूं। अनटिल एंड अनलेस इस बार के नोटिफिकेशन में आ जाए कि भैया सब्जेक्ट मैपिंग हम हटा दे रहे हैं, जो कि नहीं हटाया जाएगा। तो कहीं से कुछ भी सुन करके मत डिसीजन लीजिए, इट्स माय रिक्वेस्ट। सो दिस वीडियो बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, और ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि मेरे पॉलिटिकल साइंस की क्लास में एक स्टूडेंट था जिसने कहा था। ठीक है, तो आप उसको लेकर के बहुत ज्यादा टेंशन में रहिएगा। ठीक है, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। भर दो कौन सा वीडियो चाहिए, क्या सीट्स और कॉलेजेस का चाहिए, या फिर तुमको वीडियो चाहिए कि भैया हमें सर बता दीजिए कि एडमिशन प्रोसेस क्या है। ठीक है, सो दैट इज ऑल, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन thank you so much, share the video as much as you can. If you are new then subscribe the channel. Thank you so much.